अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। हम सब जानते हैं कि औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी नेमत कि इस नेमत का सवाल अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से किया करते थे। चुनाचे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे नेक औलाद इनायत फरमा। और ऐसे ही जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त करते हुए नजर आते हैं, रब्बी हबली मिन लदुनका दुर्रियतन तय्यिबा, ऐ अल्लाह मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद इनायत फरमा। जितनी बड़ी नेमत हो उतनी बड़ी जिम्मेदारी और मसूलियत हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये औलाद दी, अब हम सब पे वाजिब है कि हम इस औलाद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात के मुताबिक तरबियत दें और इन्हें ज़माने के फितनों से महफूज रखने की कोशिश करें। और इस ज़माने में फितने बहुत ज़्यादा हैं, कहीं लादीनियत का फितना, इल्हाद का फितना, शिर्क का फितना, बिदआत का फितना, बेहयाई का फितना, तरह तरह के फितने हैं जिनसे हमने अपनी औलाद को महफूज रखना है। इन फितनों में से एक फितना ये है कि हमारे घरों में बहुत से ऐसे अहबाब, रिश्तेदार और पड़ोसी आते हैं जिनके बारे में बाद में पता चलता है कि वो हमारी औलाद उनकी मासूमियत से गलत फ़ायदा उठाते रहे, उनके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करते रहे, उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिशात का निशाना बनाते रहे। लेकिन हमारे बच्चे चूंकि मासूम होते हैं, छोटी उम्र के होते हैं, उनके प्रेशर में आ जाते हैं और वो हमें उनके बारे में आगाह नहीं करते, खबरदार नहीं करते। बड़े होकर वो बताते हैं कि फलां रिश्तेदार घर में आता रहा और हमसे नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता रहा, फलां पड़ोसी घर में आता रहा और उसने हमें अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया, फलां अब्बू का रिश्तेदार या अब्बू का दोस्त घर में आता रहा और वो उस वक़्त जब कि अब्बू घर में नहीं होते थे हमसे नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता था। चंद दिन पहले एक खातून कहीं पे इंटरव्यू देते हुए बता रही थी कि जिस मर्द से उनकी वालदा ने दूसरा निकाह किया वो 4 साल तक इस खातून से, जबकि ये 8 साल की थी, अपनी जिनसी ख्वाहिशात का इन्हें निशाना बनाता रहा। और ऐसे ही दीगर कई अहबाब, कई ऐसे उमूर मुझे बताते हैं बतौर आलिम दीन, जिन उमूर से पता चलता है कि हमारे घरों में बहुत से ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिनके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे बच्चे छोटे होने की वजह से, किसी धमकी की वजह से, किसी खौफ की वजह से हमें ये नहीं बताते कि फलां रिश्तेदार हमसे नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता है या फलां पड़ोसी हमसे नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता है या अब्बू का फलां दोस्त हमसे नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता है। हमें चाहिए कि अपने रिश्तेदारों पे निगाह रखें, घर में आने वाले इन पड़ोसियों और इन दोस्तों पे निगाह रखें और इस मामले में किसी किस्म की शर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे ही फितनों से बच्चों को बचाने के लिए फरमाते हैं कि वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं, नमाज न पढ़ें तो उनकी पिटाई करो और उनके बिस्तर अलग कर दो। इसका मतलब यह है कि जब 2 सगे भाई 10 साल के हो जाएं तो उनको एक बिस्तर में, एक रजाई में, एक कंबल में, एक चादर में लेटने की इजाजत नहीं है। बहन भाई को एक चादर में, एक कंबल में, एक रजाई में लेटने की इजाजत नहीं है। जब शरीयत बहन भाइयों के मामले में इतनी एहतियात कर रही है तो घर में आने वाले दीगर मर्दों के मामले में भी इतनी एहतियात की जरूरत है। मुझे याद आया, एक और खातून कह रही थी कि हमारा ड्राइवर छोटी उम्र में मुझसे नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता रहा
اور میں خوف کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے اپنے والدین کو اس فتنے سے، اس پریشانی سے آگاہ نہ کر سکی۔ کئی بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی رشتہ دار بچپن میں ہمیں تنگ کرتا رہا، ہم سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا، اب بھی وہ ہمارے گھر میں آتا ہے، والدین چونکہ اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، اب وہ جب گھر میں آتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر غصہ آتا ہے، کیا ہم اسے گھر میں آنے سے روک سکتے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا رشتہ دار جس نے آپ سے معافی نہیں مانگی اور آپ کے بچپنے سے غلط فائدہ اٹھاتا رہا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی نگاہوں میں پاکیزگی نہیں ہے، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اسے گھر میں آنے سے روک سکیں، آپ اسے گھر میں آنے سے روک دیں۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، سدھر جائے، اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ اب اس کے حالات اچھے ہیں، تب اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے تو امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا شر اب بھی موجود ہے اور اب آپ کے بچے شاید اس سے محفوظ نہ ہوں، تو پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ اپنی آئندہ نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو ایسے بھیڑیے سے بچانے کی کوشش کریں، ایسے درندے سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو ایسے آدمی کو گھر میں آنے سے روکنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، الحاد کے فتنے سے، لا دینیت کے فتنے سے، شرک و بدعات کے فتنے سے، اور نشے کے فتنے سے، سگریٹ کے فتنے سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔